अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों, हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे असद भाई आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ज़्यादा ताकत लेकर आए हैं। मुसलमानों, टेंशन मत लो यार, तुम्हें पॉलिटिक्स का टेंशन नहीं लेना चाहिए। सियासत का टेंशन असद भाई के ऊपर छोड़ दो और ईमान तुम्हारे अंदर जो ईमान है ना, उसका टेंशन लो, ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद पार्ट 2, ओके। चालू करता हूँ, बाड़े का मोबाइल लिया हूँ। क्या बोले मुफ्ती तारिक मसूद फ्रॉम पाकिस्तान? 1000 साल से ज्यादा, 800 साल तो कंफर्म है एनवी ने दुनिया पे हुकूमत की है ही नहीं। और हमारे ये जो एलएडीज लोग हैं, इनका तो एक बारिश की जमीन पे कहीं जगह नाफिज नहीं हुआ। कहीं अल्लाह ने इनको कहीं बेचारों को हुकूमत ही नहीं दी है। मैं इनको गुमराह या इसकी करार दे रहा, लेकिन जितने खुद में रहो ना, पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है एलएडीज। आप कहते हो कुरान हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, तो इस्तेदलाल करके लिख लो ना, उसको एक रिटन फॉर्म में कानून मुरतब कर लो, बहुत तकलीफ हो। तभी हर एलएडीज की राय दूसरे से मुख्तलिफ। झूठों पर अल्लाह की लानत। पाकिस्तान में रहते हो और झूठ बोलते हो। मुफ्ती तारिक मसूद, वी आर इंडियंस, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, अंडरस्टूड। जहाक तनवीर चौवन्नी छाप बोला मेरे को, चौवन्नी छाप बोल के फिर से जगा दिया मुझे। हाँ, घोचू, रमजान आ रहा है। जहाक तनवीर, तूने चौवन्नी छाप मुझे बोला ना, अभी तेरा ज़कात मेरे को चाहिए क्या? ये तुम्हारे मुल्ले लोग को नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ज़कात अभी मेरे को चाहिए। मैं चौवन्नी छाप ना, देख, तेरे ही इल्म में हूँ, तेरा इल्म के मैदान में हूँ तेरा बाप। क्या बोला मुफ्ती तारिक मसूद? 800 साल, 1000 साल आपकी हुकूमत थी, तभी तो हम मुसलमान लोग आज गाली खा रहे हैं तुम्हारी हुकूमत में। फिकाए हनफिया, 1000 साल, 800 साल आपकी हुकूमत थी, और तुम क्या बोले? 1% भी अहले हदीस नहीं है। घोचू, मैं अहले हदीसों का सरदार बोल रहा हूँ, सॉरी, अस्तगफुरुल्लाह, चौकीदार बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? अहले हदीसों का चौकीदार बोल रहा हूँ। समझ में आया? फिर से सुनो क्या बोल रहा है ये। 1000 साल से ज्यादा, 800 साल तो कंफर्म है एनवी ने दुनिया पे हुकूमत की है ही नहीं। हमारे ये जो एलएडीज लोग हैं, इनका 1000 साल से ज्यादा, 800 साल तो कंफर्म है एनवी ने दुनिया पे हुकूमत की है ही नहीं। हमारे ये जो एलएडीज लोग हैं, इनका तो एक बारिश की जमीन पे कहीं जगह नाफिज नहीं हुआ। कहीं अल्लाह ने इनको कहीं बेचारों को हुकूमत ही नहीं दी है। मैं इनको गुमराह या इसकी करार दे रहा, लेकिन जितने हो उतने रहो ना। आप कहते हो कुरान हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, तो इस्तेदलाल करके लिख लो ना, कोई रिटन फॉर्म में कानून मुरतब कर लो, बहुत तकलीफ हो। तभी हर एलएडीज की राय दूसरे से मुख्तलिफ। देखा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अहले हदीसों से लड़ने से पहले, अरे भाई, पूरे दुनिया के अंदर हर एक कोने में तुमको अहले हदीस मिलेगा। समझ में आया मैं कौन हूँ? धोबी हूँ मैं, धोबी। ये दाढ़ी वाड़ी देख के मौलाना मत समझो। देखने वाले जो भी मेरे को मौलाना मत समझो। मैं हूँ राकेश। ये मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तानी झूठ बोलता है कि अहले हदीस लोग 1%। अरे भाई, जितने भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं ना आज के डेट में, सब अहले हदीस ही बन रहे। क्यों बन रहे? क्योंकि उनको है ना अल्लाह चाहिए। डज गॉड एग्जिस्ट? हाँ, गॉड रियली एग्जिस्ट, लेकिन कहाँ, कैसे, कौन बताएगा? अबे कुरान पढ़ना पड़ेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा इस्लाम। और ये कौन समझाएगा? ये हमारे उलमा इकराम समझाएंगे। मुफ्ती तारिक मसूद, आप अहले हदीसों के ऊपर झूठ बोलकर आपको क्या मिला? 800 1000 साल आपकी हुकूमत थी, आज हम लोगों को गाली मिला।
ये क्या बोलते हैं कि ये मुसलमान लोग ये जो 800 साल 700 साल 1000 साल हुकूमत जो किए ये हराम के पिल्ले थे। समझ में आया? इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया। मैं कौन हूँ? मैं मूल निवासी हूँ। जय भीम। हमारी टीम जय भीम। वामन मेश्राम को जाके पहचानो, जाके रिसर्च करो, सर्च करो वामन मेश्राम। हम उनके ना फॉलोअर्स थे। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब समझा? जब हमारे सामने अहले हदीस लोग आए। समझ में आया? अहले हदीस कौन है? वही फ्रॉम डे वन, पहले दिन से मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जब मोहम्मद रसूलुल्लाह बने पहले दिन से अहले हदीस है। और ये मुफ्ती पाकिस्तान का तारिक मसूद ये बोलता है कि हम कहीं नहीं है, दुनिया के कोने कोने के अंदर अहले हदीस है और कयामत से पहले ये दाल में नमक के बरोबर हो जाएगी। तो ये दाल में नमक के बरोबर है, वो थोड़े है। कुरान की एक आयत से इस्लाम को नहीं समझ सकते, किसी नबी की एक हदीस से तुम इस्लाम को नहीं समझ सकते। तुमको पूरा अपना वक्त लगाना पड़ेगा इसके अंदर। मैंने 20 साल लगाया इसके अंदर, तब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून, मतलब धार्मिक लोगों का जीना हो गया है हराम। हमारे मौलानाओं से हो गई है बहुत बड़ी भूल। समझ में आ रहा है? हमारे मुफ्ती तारिक मसूद, ऐसे बहुत सारे मुफ्ती है, बरेलवी है, देवबंदी है, सऊदी परस घमंडी भी है। ये सारे हमारे सुन्नियों के अंदर है ना, हम सुन्नियों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अब हमारे इन फिरका परस मुल्लों के वजह से ना अभी एक नया अभी आया है जेल में से वापस बाहर, मुर्दा इंजीनियर। भैया तो रमजान आ रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारा आखिरी रमजान हो। समझ में आया? मनफात एक है, तेरी कौम का नुकसान भी एक ही है, तेरा नबी, दीन भी, ईमान भी एक। भैया हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। हाँ, ये मुफ्ती तारिक मसूद और ये मुर्दा इंजीनियर और ये सारे जाहिल अजीम, ये सब सेल्फ मेड मौलाना लोग जो कहाँ से निकल रहे हैं? ये सब फिरका परस मुल्ले लोग जो है ना, जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इनके अंदर है ना सबसे बेहतरीन अगर कोई हक पर है तो वो अहले हदीस है। ये सारे मिलके अहले हदीसों को बदनाम कर रहे हैं और अहले हदीसों का ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। हम जैसे रिवर्ट मुसलमान हैं यहाँ पे जवाब देने के लिए। समझ में आ रहा? मुफ्ती तारिक मसूद क्या बोला आपने? 1000 साल से ज्यादा, 800 साल तो कंफर्म है फिर हनफी ने दुनिया पे हुकूमत की है ही नहीं। और हमारे ये जो अहले हदीस लोग हैं, इनका तो एक बारिश भी जमीन पे कहीं जगह नाफिज नहीं हुआ। कहीं अल्लाह ने इनको कहीं बेचारों को हुकूमत ही नहीं दी है। मैं इनको गुमराह या इस्तेमाल करार दे रहा, लेकिन जितने हो उतने रहो ना। पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है अहले हदीस। आप कहते हो कुरान हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, तो इस्तेदलाल करके लिख लो ना, वो एक रिटन फॉर्म में कानून मुरतब कर लो। कौन सा तकलीफ हो? तभी हर अहले हदीस की राय कैसे मुख्तलिफ। देखा, मैं तुमको दलील दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 800,000 साल तक इनकी हुकूमत थी। जब तक इनकी हुकूमत थी तब तक इंसानियत के ऊपर जुल्म हुआ है और आज हम मुसलमान लोग इन्हीं लोगों की हुकूमत की वजह से गाली खा रहे हैं। अहले हदीसों की हुकूमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल, 23-23.5 साल अहले हदीसों की हुकूमत। उसके बाद में अबू बकर सिद्दीक का 2 साल खिलाफत, अहले हदीसों की हुकूमत। उसके बाद में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुकूमत, उनका खिलाफत, उनका वक्त 10 साल, अहले हदीसों की हुकूमत। उसके बाद में उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी 10 साल 12 साल अहले हदीसों की हुकूमत। उसके बाद में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 4 साल।
ये जितनी भी हुकूमत थी ना, अहले हदीसों की हुकूमत, उसके बाद में आई तुम्हारी हुकूमत। अल्लाह के रसूल 2 चीजें देकर गए थे, उसके बाद में आई तुम्हारी तीसरी किताब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक इन 2 चीजों को तुम मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, ऐसा ऐलान करके गए थे। वो 2 चीजें क्या थी? एक रब का कुरान, दूसरा मेरे नबी का फरमान। अहले हदीस कहाँ हैं? अहले हदीस कहीं नहीं थे। अच्छा, हमसे आके बात करो ना बच्चा। रमजान आ रहा है मुसलमानों, अभी 20 रकात और 8 रकात है ना, तुम्हारे बीच में ये फितरा फैलेगा 8 रकात पढ़ने का के 20 रकात पढ़ने का। मैं भाई बोल रहा हूँ तुमको, ना इसकी सुनने का ना उसकी सुनने का, अल्लाह और उसके रसूल की सुनने का। जब तुम मुसलमानों के बीच में इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। हाँ, जब तुम ईमान वालों के अंदर झगड़ा हो जाए, मैं बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, सबको मैं ईमान वाला समझता हूँ भाई। दज्जाली दौर चल रहा है, तुम्हारा शरीयत भी नहीं है, तुम्हारा खलीफा भी नहीं है, और तुम्हारा सुन्नत भी तुम्हारे पास नहीं है। समझ में आया? सुन्नती पैसा, दिनार और दिरहम नहीं है। अभी तुम्हारे पास में सूदी कागजी पैसा है, वो कागज का पैसा जिससे पहले 100 रुपए में शादी हो जाती थी, पूरा गांव भर खाना खा के चला जाता था, फिर भी 50 रुपया बच जाता था, फिर भी 50 रुपया बच जाता था। 1 रुपए का 1 कुंटल चावल आ जाता था, पूरा गांव 2 कुंटल में खाना खा के समेट लेते थे। 50 रुपए के अंदर शादी हो जाती थी, 50 रुपया बच जाता था। वो 100 रुपए में आज मुर्गी भी नहीं आती है। वो 100 रुपए में जो पहले शादी हो जाती थी, तो पूरा गांव भर खाना खा के चले जाता था, फिर भी 50 रुपया बच जाता था। 1 रुपए में 100 किलो चावल आता था, 1 रुपए में। आज वही 100 रुपया, उसमें मुर्गी नहीं आती बे, एक अक्खी मुर्गी नहीं आती। मौलाना डूइंग हलाला ऑफ अहले हदीस, डूइंग बॉक्सिंग, बरेलवी देवबंदी डूइंग बॉक्सिंग। आओ ना हमारे साथ में करो। हमारे इंडिया के अंदर वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। मैं इंडियन से लड़ता नहीं हूँ, बस एक जाहक तनवीर ने मेरे को चौवन्नी छाप बोला, मेरे को मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरी औकात दिखाने की कोशिश किया, तो मैंने उसको उसकी औकात दिखाया। क्या समझ में आया भाया? पाकिस्तान का एक भी मुल्ला नहीं बचेगा बेटा। बोलो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। समझ में आ रहा है? हमारे साथ कौन है? हमारे साथ में अल्लाह है। कौन है? महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। समझ में आ रहा है बेटा? हम हिंदुओं को काफिर बोलने वालों, हम हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ाने वालों, यही है। ये फिरका परस अल्लाह की रस्सी को छोड़कर बैठे हैं और अपने आप को मुफ्ती बना बैठे हो, भी पाकिस्तान का। हाँ, मुर्दा इंजीनियर से तो मुनाजरा कर नहीं सकते तुम। हाँ, देवबंदियों को बेवकूफ बनाकर घूम फिर के आ गए तुम, और तुम अहले हदीसों पर उंगली उठाओगे। मैं अहले हदीसों का चौकीदार बोल रहा हूँ बेटा। इसी गली के अंदर अहले हदीस मस्जिद है, यहाँ बैठा रहता हूँ ना, तो मेरे अहले हदीस जमात के लोगों का चौकीदार हूँ, चौकीदारी करता हूँ। ठीक है? और अल्लाह ने वाईफाई दिया है तो तुम जैसे लोगों की बजाता हूँ। ऐसा यार दिया है कि जो हमको दे देते हैं मोबाइल, तुम्हारी बजाने के लिए हमको सबूत देना पड़ता है ना बे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 तलवार लेकर मैदान में उतरते थे, तो एक तलवार तुम्हारे सामने और एक तलवार इधर है। समझ में आ रहा है कुछ? सुन्नत को मजबूती से थाम लो, वरना डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा की तरह चिल्लाते रहो पागलों की तरह। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, आर यू लिस्निंग टू मी? और एनीबडी लिस्निंग, प्लीज सेंड दिस टू डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, नंबर 1 डॉक्टर ऑफ माई कंट्री इंडिया, आवर कंट्री इंडिया, नंबर 1 डॉक्टर। उसके पास जितना नॉलेज है ना, वो सब मेरे को अल्लाह ताला ने ना ठोकर खिला खिला के दी। मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ नहीं। तो मुफ्ती तारिक मसूद फ्रॉम पाकिस्तान, आप देवबंदी हो, और देवबंद की तारीख है ना 150 से 200 साल पुरानी है।
उससे पहले आप कहीं नहीं थे। समझ में आ रहा है? अब फिका हनफिया चिल्ला रहे हो। अल्लाह के रसूल 2 चीजें देकर गए हमको, तीसरी कोई चीज नहीं दिए। वो 2 चीजें देकर गए और कहकर गए हमको कि मैं तुम्हें 2 चीजें दिए जा रहा हूँ, जब तक इन 2 चीजों को तुम मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो 2 चीजें क्या है? साहबा इकराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह वो 2 चीजें क्या है? वो मेरे रब की किताब है और मेरे सुन्नत, किताबुल्लाह मिन सुन्नती। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, रमजान आ रहा है, 20 रकात और 8 रकात में लड़ने वालों, दज्जाल के फितने में मत पड़ना सालो। चुप मार के हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां असद भाई वोट अपना कैंडिडेट गिराएंगे उधर वोट देने का, ठीक है? तुम बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, सऊदी परस्त, गमंडी, तुम लोग एक होगे नहीं, है ना? कम से कम असद भाई को तो मजबूती से पकड़ लो, हम गरीबों को मदद मिलेगी। अगर आप लोग असद भाई के साथ में जुड़ जाओगे तो मेरा भारत महान है और 1000 में से 999 नेता बेईमान है। 1000 में से 999 नेता बेईमान है, मेरा भारत फिर भी महान है। समझ में आ रहा है क्या कुछ? वो एक जो ईमानदार है ना, वो असदुद्दीन ओवैसी है। सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नेता है, मैं सबको टोटल लेकर बोल रहा हूँ, सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। तो जहाँ जहाँ मेरे असद भाई कैंडिडेट, ये मजाक मत कर अभी मेरे को अभी एकदम शैतान वाला काम मत कर। क्या राजू? ला दे दो, हाँ दे दो। तो शैतान आएगा जब हम अल्लाह उसके रसूल की बात करेंगे, शैतान आएगा बीच में टांग अड़ाने के लिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये हिंदुस्तान है। समझ में आ रहा है? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद अल्लामा इकबाल हमारा, मेरा उस्ताद कौन है? अल्लामा इकबाल साहब है। आप पाकिस्तान को बेवकूफ बनाओ, अल्लामा इकबाल साहब के स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। हम अहले हदीस जमात के चौकीदार है और हमारा उस्ताद, अगर पहला उस्ताद कोई है इस्लामिक स्कॉलर तो वो अल्लामा इकबाल साहब है। और दूसरा आपके पाकिस्तान का है शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर, सल्यूट है उनकी इल्म को और उनकी बहादुरी को। समझ में आया? और तीसरा उस्ताद जो आज हम मुफ्ती, इतने बड़े बड़े मुफ्तियों को जो चैलेंज कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, मुर्दा इंजीनियर, मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। मैं वहाब को भी मानता हूँ इसलिए मैं वहाबी हूँ, अल वहाब। और मैं वहाब के वलियों को भी मानता हूँ, बाबाओं को भी मानता हूँ, इसलिए मैं बाबी। मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। Why don't you debate me? Why don't you debate with me? हाँ, मैं भी हूँ इल्मी किताबी। तो अपनी दुकान बंद करो इस्लाम के नाम पे। जितने भी पाकिस्तानी मुल्ले हैं, सेल्फ मेड मुल्लो, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा है ना, उनसे नॉलेज लो। हमारे इंडिया के अंदर डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा है, उनसे नॉलेज लो आप लोग। पाकिस्तान के अंदर फाइटिंग बंद करो। जितने भी सेल्फ मेड मुल्ले हैं, जाहिल अजीम से लेके मुर्दा इंजीनियर तक, और जितने भी देवबंद बरेलवी के मुफ्ती है जो अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांको। तुम्हारे वजूद से पहले अहले हदीस जमात थी। समझ में आया? अपने इल्म देने से पहले अपने जमात का नाम बताओ, ठीक है? हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, माई सेल्फ राकेश। अपने इल्म देने से पहले अपने जमात का नाम बताओ, उसके बाद में हम इल्म ले गए आपसे। इस्लाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इस्लाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, किसी से भी ले लेंगे। ये है पहला उसूल इस्लाम सीखने का। इस्लाम आज के डेट में तुम किसी से भी नहीं सीख सकते। मोहम्मद अकबर सल्फी कह रहे, गुस्सा मत कर यार, आपने बात पूरी करिए। तो पूरी ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो बना के नहीं होएगी। मैं हाफ हार्टेडली बात कर रहा हूँ।
because my zakat, all your Maulana channel Maulana, they are taking my zakat away. We are not getting any zakat. हम लोग इस्लाम क्यों कबूल किए? क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए ये इस्लाम, ये निजाम हमारे लिए दिया है तोहफा। और तुम अमीरों को फायदा हो जा रहा है, हम गरीबों के बारे में सोच रहे नहीं। तुम हमारा ज़कात मौलाना लोग को दे दे रहे, हमारे तक ज़कात आ रहा नहीं है। जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अमीर लोग टैक्स पे कर रहे, लेकिन वो टैक्स का पैसा हमारे गरीबों तक पहुंच रहा नहीं है भाई। सेम वैसे ही तुम्हारे इस्लाम के अंदर भी है। तो फिर भी हम इस्लाम के अंदर क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने हमको हिदायत दिया। अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो ये मुफ्ती तारिक मसूद को मैं ऑफर दे रहा हूँ, आप अपने साथ में अपने दुश्मन मुर्दा इंजीनियर को लाओ और उसकी मदद करने के लिए जाहिल अजीम को भी लेकर आओ। मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार, मैं जाहिल हूँ, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। क्या तुम लोग आओगे मेरे सामने? दिस इज माई चैलेंज टू ऑल दी पाकिस्तानी मुल्लाज, अंडरस्टूड? फिरका परस मुल्लाज। तो सल्फी भाई बहुत बड़ा हल कर रहा है इन नकली मुल्लों ने। तो ये मुर्दा इंजीनियर किसकी इजाद है? ये जो मुर्दा इंजीनियर आज जो उरूज पर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1 मौलाना जो बना बैठा है, इसको मेरे सामने भेजो ना। क्योंकि इस्लाम सीखने का कुछ उसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल इस्लाम समझाया और 23 साल के अंदर 13 साल सिर्फ एक ही बात समझाई, तौहीद। अल्लाह के रसूल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल इस्लाम समझाया, उसके बाद में मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु बिल्लाहि वल इस्लाम दीना। आज ये बरेलवी देवबंदियों के वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। उम्मत मोहम्मदिया को इन लोगों ने बांट दिया और आज यही फिरका परस्त मुल्ले हमारे असद भाई के खिलाफ बोलेंगे और मैं चुप रहूं? ये सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। आज मुर्दा इंजीनियर जैसे लोग क्यों उरूज पर आए? ये शिया अकायद रखने वाला तौहीद परस्त मुल्ला मिर्जा इंजीनियर, लेट मी गिव हिम सम ड्यू रिस्पेक्ट, मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली। वैसे भी मेरा भी नाम मोहम्मद अली, तो मैं हिंदुस्तानी मोहम्मद अली, वो पाकिस्तानी मोहम्मद अली से ना बात करना चाहता हूँ, अपने जज्बात रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि इस्लाम क्या है। वो जो पेश कर रहा है वो शियाइज्म इस्लाम है, शियाइज्म। वो शियाओं का अकीदा रखता है मिर्जा इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, और वो है ना हमारे सारे फिरका परस्त मुल्लों के साथ साथ हम अहले हदीसों को भी ललकार रहा है। तो हम अहले हदीस उसको उसके घर पे जा रहे हैं तो वो बाहर नहीं आ रहा है। और मुफ्ती देवबंद का मुफ्ती, पाकिस्तानी मुफ्ती तारिक मसूद, वो झेलम घूमता फिरता है लेकिन मुर्दा इंजीनियर के घर पे नहीं जाता है। हम अहले हदीसों के मौलाना लोग मुर्दा इंजीनियर, मिर्जा इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान उसके घर पे जाते, वो दरवाजा नहीं खोलता है। और ये मुफ्ती देवबंद का नकली मुफ्ती फ्रॉम पाकिस्तान, ये ना झेलम में घूम फिर के आता है और बोलता है मैं तुमको 36 घंटे दे रहा हूँ, आप बाहर आइए, हमसे डिबेट करिए। अबे घोचू किसको चूतिया बनाता है? किसको चूतिया बनाता है? हाँ, मतलब तुम ही हो क्या शाणे? पूरी दुनिया के अंदर तुम ही हो शाणे? तुम खाली देवबंद के लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। हम जैसे रिवर्ट मुसलमानों को हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप आओ, जाहिल अजीम के साथ में आओ, मुर्दा इंजीनियर को भी लेकर आओ, मुफ्ती तारिक मसूद आप भी आओ और हमसे डिबेट करो और जीत कर जाओ। मेरी गर्दन तोहफे में लेकर जाओ। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। हम इस्लाम सीखना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। पहले आप अपनी जमात का थोड़ा तारुफ तो बताओ, आपकी जमात कौन सी है? क्योंकि मुझे सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात चाहिए, मुझे तीसरी किसी की बात नहीं चाहिए।
अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा, वो चाहिए मेरे को। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको अहले हदीस जमात के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अहले हदीस जमात में मिलेगा। 28-29 दिन बाकी है रमजान को, बैक टू बैक में आऊंगा और इन झूठे मुल्ले लोगों को जितने भी पाकिस्तान के हैं इनकी बजाऊंगा। और ज़हाक तनवीर उसको उसकी औकात दिखे, अपने आप दिख जाएगी। मेरे को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। उसको अपने आप समझ में आएगा कि उसने किसको चवन्नी छाप बोला। ज़हाक तनवीर बेटा देख, ऐसा काम करते हैं इत्तेहाद का। अगर उम्मत मोहम्मदिया को जगाने का ही है ना, अगर तुझे उम्मत मोहम्मदिया को जगाना ही है, अगर तुझे मैदान महशर में आखिरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना ही है, तो कुछ ऐसा काम कर बे। सरकार का चोको मत ले, तौल मत सरकार का, बस यही रिक्वेस्ट है। इस्लाम सिखा मत ज़हाक तनवीर। देख मैं पाकिस्तान की मुफ्तियों की कैसे बजा रहा हूँ। We all are Indians. We need to respect our constitution, that which is made by our great grandfather Dr. भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारा परदादा है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। हम लोग कौन है? जय भीम। हम लोग कौन है? पढ़ी लिखी टीम। समझ में आया ना? ये दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना। बाई चॉइस मुस्लिम, बाई चॉइस। किसी के बोलने पे, किसी के बहकावे में हम नहीं आने वाले तुम्हारे इस्लाम में। हम सब जानते थे पहले से ही, सब तीर गाटे मीर गाटे। हम अहले हदीसों को नहीं जानते थे। इस रूए जमीन पर अगर कोई सबसे बेहतरीन जमात है लोगों की, इंसानों की, ये तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, MIM भी है, लेकिन इंसानों की सबसे बेहतरीन अगर कोई जमात है ना, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई, वो सहाबा इकराम के मनहज वाली, वही सहाबा इकराम के मनहज वाली, अल्लाह और उसके रसूल की अतिउल्लाह व अतिउ रसूल वाली अहले हदीस जमात। कोई है जमात तो वो अहले हदीस जमात है। हमको मत सिखाना मेरी जानी। हाँ, कोई आएगा मैदान में, कोई मैदान में आएगा, हमको लाजवाब करके जाएगा? नहीं, हम तो 5-6 साल हो गया है, कोई नहीं आया भाई सामने। क्यों नहीं आ रहे हो? गाली देता हूँ, अल्लाह की कसम एक भी गाली नहीं बकूंगा, एक भी गाली नहीं बकूंगा। तो क्या है ना, क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल। आखिर इंसान हूँ, प्याला हूँ, सागर नहीं हूँ मैं भी इंसान हूँ, कितना बर्दाश्त करूँ। मोदी सरकार से लड़ते लड़ते अल्लाह ताला ने मेरा इल्म मुकम्मल कर दिया। वो इल्म जो अल्लाह ताला के समुंदर में से मेरे को अल्लाह ताला ने चोज भर इल्म दिया है। क्या बोले ना, चलो कर रहा हूँ मैं कुछ जरूरी बात, समझ में आ रहा है। हिंदुओं को रिस्पेक्ट देना, मुसलमानों उनके धर्म को रिस्पेक्ट देना, जितने भी है। और अल्लाह की रस्सी को तो छोड़ रखे हो। जहां जहां MIM आएगी सोच समझ कर तुम लोग भी वोट देना, ठीक है? सोच समझ कर देना। कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो ही देना। मैं ये नहीं बोल रहा आंख बंद करके दे देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो बहुत बड़ा न्यूज़ है, एक हमारे हिंदुओं के सरकार बनी है, मतलब BMC, महाराष्ट्र की BMC हमारे हिंदुओं की बन गई है। दूसरे नंबर पे मॉडर्न वेस्टर्न सेक्युलर सिविलाइज्ड वर्ल्ड है कांग्रेस पार्टी, है ना? और तीसरे पे MIM। तुम वजूद में आ गए, तुम वजूद में आ गए अब, तो अभी तुमको कोई छेड़खानी नहीं करेगा इतने आसानी से। अगर तुम मुत्तहिद रहोगे तो तुमको कोई छेड़ेगा नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो। तो अभी 8 रकात नमाज पढ़ने का तरावी या 20 रकात पढ़ने का? आओ ना यार, कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, झगड़ा मत करो, कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ।
जब तुम मुसलमानों के अंदर झगड़ा हो जाए तो अलग अलग मौलाना के पास जाकर ना तुमको ढूंढना चाहिए असली बात क्या है, तब तुमको समझ में आएगा। मेरे को इस्लाम चाहिए था तो मैंने भी बरेलवी मस्जिदों के अंदर गया, देवबंदी मस्जिदों के अंदर गया, 8 साल गया। उसके बाद में मैं अहले हदीसों पर मुतमईन हो गया। 2007-8 में मैंने इस्लाम कबूल किया है, 2009 में। अभी 2026 चल रहा है, यानी अभी मेरे को सब कुछ सिखाना, इस्लाम मत सिखाना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ सिखाना लेकिन इस्लाम मत सिखाना। 2009 में अच्छा खासा रिसर्च करके, घाट घाट का पानी पी के, फिरका हर फिरके की मस्जिदों में जा जाके उसके बाद में इस्लाम कबूल किया हो, ठीक है। तो मोहम्मद अकबर सल्फी भाई बोल रहे बहुत बड़ा हल कर रहा है इन नकली मुल्लों ने। बेशक सही बात की आपने, तो मेरी क्या औकात, हाजा मिन फजले रब्बी। जो सही बात है, हर किस्म की सही तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मुर्दा इंजीनियर शियाओं का उल्मा होगा, ये सुन्नियों का नहीं है माय डियर। सुन्नियों, तुमको इस्लाम का रिवीजन करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अपना रिवीजन करो भाई, इससे पहले कि एग्जामिनेशन हॉल में तुम प्रेजेंट हो जाओ, इससे पहले कि तुमको मौत आ जाए और तुम कब्र के अंदर पेश कर दिए जाओ, उससे पहले इस्लाम का रिवीजन कर लो। हो सकता है कि तुम्हारा आखिरी रमजान हो, ठीक है। तो प्लीज अपना रिवीजन करो और आओ। मुफ्ती तारिक मसूद जैसे ढेर सारे मुफ्तियों को लेकर आओ, तुम्हारे को हर सवाल का जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। तो क्या अहले हदीसों का कोई तारीख नहीं है? अरे जा रे, अहले हदीसों के बाद में खुलफा राशिदीन का दौर जाने के बाद में अहले हदीसों का दौर खत्म, तुम्हारा दौर शुरू हुआ। फिर तुमने क्या तमाशा किया है इस्लाम के नाम पर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्हीं लोगों की करतूतों के वजह से आज इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम है और ये अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, आओ सामने बैठ के बात करते हैं, चाय शाय पीते हैं। हाँ, अच्छा माइला।